वेलकम टू माय चैनल। लास्ट के वीडियोस में हमने इस चैप्टर के बाकी पार्ट कवर किए थे। आज इसका जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूल से। हमने लास्ट क्लास में एटम्स कंप्लीट किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे, और ये आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब मैं आपको ईजी से समझाती हूँ कि जो एटम्स रहते हैं, वन एटम है हमारे, 1, 2 और 3 ये सब एटम्स मिलके फॉर्म करते हैं हमारा मॉलिक्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या O है, O में हम लोग 2 लगा दे रहे हैं, मतलब दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके हमारा O2 एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मतलब एटम्स कंबाइन होते हैं, वन और मोर एटम्स जो कंबाइन होते हैं, और अगर वो कुछ फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, मॉलिक्यूल बोलते हैं। वैसे ही हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं H2, तो हाइड्रोजन ये और वाटर के देंगे तो H2O प्लस वाटर, ये फॉर्म होता है, ये हमारा फॉर्म हो रहा है मॉलिक्यूल। तो ये होता है हमारा मॉलिक्यूल। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स, 2 एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म एन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आता है, इफ दे कंटेन मोर देन वन एटम देन एटम्स कैन बी सेम। The atoms can be the same and oxygen molecule has 2 atoms. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स रहते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैज़, जैसे हाइड्रोजन रहता है उसमें भी 2 रहते हैं, और हाइड्रोजन में 2 रहते हैं, और एक ऑक्सीजन का एटम रहता है, एंड ये फॉर्म करके एक मॉलिक्यूल, मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बनाता है, वाटर, जो कि एक क्या है, मॉलिक्यूल है। तो ये ऐसे फॉर्म होता है। देखो, अगर 2 एटम्स मिल रहे हैं, 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन। और ऐसे ही अगर 3 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमारा जो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, और ये H2O है। H2O मतलब ये कंपाउंड है। कंपाउंड में कैसे बोल पा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 एलिमेंट अगर रिएक्ट करते हैं आपस में तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। तो जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें H2 है, 2 एटम्स इसमें है, और इसमें 1 एटम है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, H2O एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसके चैप्टर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी में कोई भी हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जैसे कि मान फॉर एग्जांपल हीलियम। ठीक है, इसमें एक ही एटम है, मतलब इसमें ज़्यादा H2, 3, 4 या एटम्स हमारे कुछ भी नहीं है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में बोलते हैं ना 2-3 एटम कंबाइन होते हैं, तो इसमें एक ही एटम है, मतलब इसको बोल सकते हैं हम मोनो एटॉमिक। आगे बढ़ते हैं, ये आपको अभी समझ में आएगा क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके ही बनते हैं क्या, एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम, ये जो नोबल गैस होती है ना, ये नोबल गैस जितनी होती है, आर्गन, हीलियम, लिथियम, ये सब, इसमें एक ही एटम होता है, मतलब ज़्यादा एटम नहीं होते, ओनली 1 ही एटम होते हैं, इसलिए उसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ये एटॉमिसिटी है, ये हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटम है, ऑक्सीजन, एंड हेंस इट इज नोन एज डायटॉमिक। इसको 2 अगर रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा है, ये एक एटम है क्योंकि इसमें एक ही है। अगर ये H बन गया, H और H, 2 एटम्स ऑफ H हाइड्रोजन अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो फॉर्म क्या करते हैं, मॉलिक्यूल। और अगर 2 एलिमेंट आ जाए, हाइड्रोजन भी आ जाएगा और आपका वो ऑक्सीजन भी आ जाएगा, तो वो क्या बन जाते हैं, एक कंपाउंड बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में कितने नंबर्स ऑफ एटम हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में O2 है, 2 है, हाइड्रोजन H2O है, ऐसे ही करके लिथियम है, इसमें तो एक ही होते हैं, और आर्गन में भी सिंगल ही मोनोएटॉमिक होते हैं। अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोएटॉमिक मतलब सिर्फ एक ही एटम रहेगा। डायटॉमिक मतलब कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, जैसे कि ऑक्सीजन, ये सब। और ट्रायटॉमिक मतलब होगा ओजोन, O3 हमारा, ये CO2 तो हमारा वो हो जाएगा डायटॉमिक CO2। उसके बाद अब देखते हैं हमारा ट्रेटाटॉमिक में हमारा क्या होगा, P4 फॉस्फरस, और क्या हो सकता है हमारा H2O2, ये सब हमारा। और मान फॉर एग्जांपल अगर
4 आ गया, या 4 एंड मोर देन 4 अगर होता है तो उसको हम लोग पॉली एटॉमिक बोलते हैं। वैसे तो अगर हमारा CH4 है, फॉर एग्जांपल हमारा अगर CH4 है तो उसको हम लोग बोलते थे पेंटा एटॉमिक, और अगर हमारा S8 है तो इसको हम लोग बोलते थे ऑक्टा एटॉमिक। लेकिन ये सब नहीं बोल के अगर मोर देन 4 आता है तो हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक बोलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं एटॉमिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होता है, जनरली मेटल्स मोनो एटॉमिक रहते हैं। मोनो मतलब सिर्फ सिंगल ही उसमें एटम रहते हैं। नेक्स्ट देते हैं, नॉन मेटल है हमारा एक आर्गन। आर्गन एक मोनो एटॉमिक है। उसके बाद क्या है, हीलियम। हीलियम भी हमारा मोनो एटॉमिक है। ऑक्सीजन वो हमारा डायटॉमिक। हाइड्रोजन H2 होता है, डायटॉमिक होता है। नाइट्रोजन N2 होता है, वो भी डायटॉमिक है। क्लोरीन Cl2 डायटॉमिक। फॉस्फोरस 4 होता है, तो वो 4 है तो क्या होगा, पॉलीएटॉमिक फॉस्फोरस। उसके बाद क्या है हमारा सल्फर, पॉलीएटॉमिक है ये भी S4। उसके बाद आयरन Fe, ये भी मोनोएटॉमिक है। उसके बाद एल्यूमिनियम Al मोनोएटॉमिक। कॉपर ये भी मोनोएटॉमिक। और भी ज़्यादा हम लोग जितने भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसको बस आपको रिमेंबर करना है कि उसका साइन क्या है, और नेक्स्ट आगे हम उसकी एटॉमिसिटी, वैलेंसी ये जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। ये अभी बेस है, आप लोग को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर रहना है कि एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, वैलेंसी का मतलब क्या है, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक क्या है, क्लोरीन क्या है, Cl है, आयरन क्या है, Fe, ये बस आपको याद रखना है। बाकी धीरे जितने ज़्यादा आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आयंस। आयंस क्या होते हैं, देखो जैसे कि एक एटम होता है ना, एटम में कुछ चार्जेस होती है। एक पॉजिटिव चार्ज होती है, एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। और अगर उसमें चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जो भी चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं एक एटम के उसको हम लोग बोलते हैं आयन। जैसे एनी एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको हम लोग कैटायन बोलेंगे, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको एनायन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि कोई भी एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये दो हमारे क्या हैं, ये हमारा कोई भी एक एटम है। एटम में हमारी जो भी एक फिक्स्ड उनकी चार्ज रहती है, 6 पॉजिटिव भी रहती है और 16 नेगेटिव है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर इसने एक नेगेटिव अपने एक लूज कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने एक नेगेटिव लूज किया तो अब ये 15 हो गया। ओके, और ये कितना है, ये 16 है। मतलब इस जो एटम में है इसमें एक जो बढ़ेगा वो प्लस होगा, मतलब जो 1 प्लस होगी इसकी चार्ज हो जाएगी। जैसे कि हमारा ले लेते हैं ऑक्सीजन में +1, ठीक है, ये हमारा चार्ज हो गया। इसमें तो +2 होता है वैसे तो, लेकिन ये ऐसे चार्ज होती है, ये मैं एग्जांपल दे रही थी। और नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, देखो कैटायंस में क्या होता है, जो कैटायंस रहेंगे उसमें पॉजिटिव जो भी चार्ज रहेगी वो ग्रेटर देन रहेगी नेगेटिव चार्ज, और एनायंस जो भी रहेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज रहती है। ऐसे आपको याद रखना है। और फॉर एग्जांपल एक और मैं कोई एटम ले लेती हूँ जिसमें ये 16 है और ये 16 है, 16 नेगेटिव है और 16 पॉजिटिव है। तो अब इसमें लूज हुआ था, अब ये गेन करता है नेगेटिव चार्ज को ही गेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये +1 हो जाता है, तो अब ये 17 हो गया और ये 16 हो गया। मतलब यहाँ पे 1 जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गई, जैसे कि Cl माइनस मतलब यहाँ कुछ सा नहीं है, मतलब 1 माइनस है, मतलब एक इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसमें हम लोगों को चार्ज को बैलेंस करके बताते हैं, जैसे कि माइनस में मैंने लिखा है SO4 फॉर एग्जाम्पल 4 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर मैं इसको चार्ज के हिसाब से लूँ तो इसमें 4 है, मतलब ये 4 पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं लिखूँ Cl माइनस मतलब 1 इसमें माइनस ज़्यादा है, जो ज़्यादा है और जितने से ज़्यादा है वो हम इसमें करते हैं। और पॉजिटिव अगर ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा होने का मतलब उसने एक अपना एक फिक्स्ड रहता है, वैसे तो चेंज नहीं होता, मतलब उसने एक अपनी चार्ज लूज़ की है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण मतलब नेगेटिव उसने गेन की है। तो ये होता है हमारा आयंस। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मैंने आपको कैटायंस और एनायंस बनाया। द पॉजिटिव चार्ज आयंस आर नोन एज कैटायंस। क्या हो सकता है, जैसे कि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज इसका ज़्यादा है। सोडियम में जैसे कि Na था ये प्लस था, फॉर एग्जांपल हमारा ये Na है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिक्स्ड नंबर में रहते हैं, जैसे कि इसमें थे 16 और इसमें से 16 थे।
16 थे, ये माइनस वाले थे, ये प्लस वाले थे। कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज जाना हो, मतलब इसने अपना एक फॉर एग्जांपल एनर्जी या प्रोसेस में लूज कर दिया, वन एक नेगेटिव आयन, मतलब ये 15 हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज एक से ज़्यादा है, तो जो एक से ज़्यादा होगा वही हमने ले लिया Na प्लस, जो पॉजिटिव ज़्यादा, और कुछ भी नंबर्स नहीं है, मतलब ये 1 होगा। वैसे ही Fe आयरन भी वैसे होगा, और वैसे ही अमोनियम होगा NH4 प्लस। 4 प्लस मतलब जो 4 होंगे वो 4 ज़्यादा होंगे, जो भी हमारे आयंस रहेंगे। उसके बाद एनायंस जो क्या रहते हैं, एनायंस मतलब द नेगेटिवली चार्ज आयंस और कॉल्ड एनायंस। जैसे कि क्लोरीन का मैंने आपको बताया था Cl1, इसमें नेगेटिव ज़्यादा है, मतलब इसने गेन किया है नेगेटिव। ये 16 था और ये 16 था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, मतलब इसने फॉर एग्जांपल 1 गेन किया, मतलब ये 17 हो गया और ये 16 हो गया। तो हमारा क्लोरीन क्या होगा, Cl माइनस, ये 1 से 1, इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो भी है वो ज़्यादा है। और ब्रोमाइड और सल्फेट का मतलब SO4 2 माइनस। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। अब हम लोग कैटायंस और एनायंस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लिथियम रहता है, लिथियम में Li प्लस होता है, सोडियम मतलब Na प्लस होता है, अमोनियम मतलब NH4 प्लस होता है, पोटेशियम K प्लस होता है, मैंगनीज Mg2 प्लस होता है, कैल्शियम में Ca प्लस होता है। और एनायंस मतलब नेगेटिव, C फॉर पॉजिटिव, A फॉर नेगेटिव। उसके बाद फ्लोरीन Fl माइनस में है, क्लोराइड Cl माइनस में, नाइट्राइट NO2 माइनस, ब्रोमाइड NBr माइनस, NO2, ये सब हमारे क्या होते हैं, एनायंस होते हैं, जो कि नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं कैटायंस। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है वैलेंसी। वैलेंसी से आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। वैलेंसी मतलब कुछ नहीं होता कि जो दो एटम्स में रिएक्ट करके किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स ये गेन या लूज करते हैं, रिएक्शन कैसे होता है, वो बस होती है वैलेंसी। ये आगे जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है वो चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ के समझ जाएंगे क्या है। अभी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। मतलब ये जो चार्ज ऑफ आयन रहता है, जो चार्ज रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वही हमारी वैलेंसी होती है। जैसे वैलेंसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। जो चार्ज एक पर्टिकुलर एलिमेंट गेन करता है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वही होती है हमारी वैलेंसी। Elements in the same group of a periodic table have an valency. The valency of an element is related how many electrons or the outer shell, जितनी उसकी चार्ज रहेगी वही उसकी वैलेंसी होती है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फार्मूला राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे आपको ये थोड़े थोड़े याद रखने हैं ताकि आपका फार्मूला स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1 है, पॉजिटिव है। सोडियम की भी पॉजिटिव 1 है, पोटेशियम की भी पॉजिटिव है, लिथियम भी पॉजिटिव है, अमोनियम भी पॉजिटिव है, NH4। उसके बाद ऐसे करके है जिंक का भी पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, लेड Pb2। और अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा आयरन है Fe2 प्लस, ये पॉजिटिव है, और Fe3 भी होता है ना, किसी की वैलेंसी 3 भी होती है, किसी की वैलेंसी 2 भी होती है। तो अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, फेरस। जहाँ पे भी OUS आएगा, OUS का मतलब क्या होगा कि ये OUS मतलब इसकी छोटी वैलेंसी है, और बड़ी वैलेंसी आ जाती है तो IC हो जाता है, जैसे कि फेरिक। ठीक है, आ गया वैसे। उसके बाद कार्बोनेट की हो गई। ये देखो, ये हमारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये रेडिकल्स बोल सकते हो आप इसको, कंपाउंड फॉर्म करते हैं हमारे। 2 है यहाँ पे, जैसे कि CO2 या 3 ले सकते हैं, और 2 ये ऊपर इसकी वैलेंसी है, वैलेंसी पॉजिटिव है और नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल है हमारे, ये मॉलिक्यूल तो ये हमारा जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक रेडिकल बनाते हैं। वैसे ये हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस मत, तो इसमें एक नेगेटिव वैलेंसी है इसकी। ऐसे ही करके आपको प्रैक्टिस करके रोज 5 से 7 आपको एलिमेंट्स ऐसे पढ़ने हैं। आपको फॉर्मूला राइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, बहुत ही ईजी होता है, बस रिवाइज करते जाना। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो और फर्दर अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। ओके, अंटिल देन बाय बाय।